रूप में जिसे स्थान दिया है वो है घनानंद। घनानंद का जन्म संवत 1730 के आसपास मिलता है। इनके जन्म स्थान और जनक के नाम अज्ञात हैं। आरंभिक जीवन इनका दिल्ली तथा उत्तर जीवन वृंदावन में बीता। जाति के कायस्थ थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी असाधारण गति थी। कहा जाता है कि ये शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नाम की नर्तकी पर ये आसक्त थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह से कह दिया कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा हैं। उसने इनका गाना सुनने की हट पकड़ ली, पर यह गाना सुनाने में अपनी आसक्ति का ही निवेदन करते रहे। अंततः बादशाह से कहा गया था कि यदि सुजान बुलाई जाए तो ये सुजान के कहने पर गाना अवश्य सुना सकते हैं। और बादशाह के कहने पर सुजान को दरबार में बुलाया गया और सुजान से बादशाह ने कहा कि सुजान, तुम घनानंद से कहो कि वो एक गीत गाएं। सुजान को बुलाया गया। उनकी ओर उन्मुख होकर सचमुच ऐसा घनानंद ने गीत गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। स्वयं बादशाह भी मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन बादशाह ने अपनी आज्ञा की अवहेलना के अपराध में इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया कि सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। वहाँ से वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाचार्य श्री वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। इनका सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने परिवार का मोह भी इन्होंने उस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित्व, सवैये लिखते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। ये प्रेम साधना का अत्यधिक पथ पार कर बड़े बड़े साधकों की कोटि में पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और ब्रज की वीथियों में भ्रमण करते समय ये कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी भावावेश में अश्रु की धारा इनके नेत्रों से प्रभावित होने लगती। नागरीदास जैसे श्रेष्ठ महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे। मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय संवत 1813 में ये मार डाले गए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। कवि घनानंद की जो रचनाएं हिंदी साहित्य में मिलती है उनकी संख्या 41 बताई जाती है। सुजान हित, कृपाक नंदन, निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रतिपावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुस्पुर, सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसनायस, गोकुल विनोद, मुरली विनोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरिजागाथ, ब्रज वर्णन, छंदष्टाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित श्रृंग, स्फुट, पदावली और परमहंस वंशावली। कवि घनानंद की जो ग्रंथावली में है उनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्व और सवैये मिलते हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित में है, जिसमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला,
कृपाखंड, निबंध, रसकेली, वल्ली आदि प्रमुख हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। कवित्व और सवैये में कवि घनानंद अपने मूल अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं कि नहीं आवत ओधिन रावरी आस, इते पैर एक सी बाट चहूँ। और कहा यह गया है कि जिस रास्ते से घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार को छोड़ करके गए थे, उसी रास्ते की ओर इस भाव से देखते रहे कि कभी न कभी तो सुजान मुझसे प्रेम करेगी और इस रास्ते से वापस मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करेगी। तो उन्होंने एक अपने पद में लिखा भी कि भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकु नहारती। तो प्रेम की जो चरम पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा को कवि घनानंद का प्रेम लौकिक प्रेम की भावपूरी भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है। तब कवि की प्रिया सुजान ही पर ब्रह्म का रूप बन जाती है और ऐसी दशा में घनानंद प्रेम से ऊपर उठकर भक्त बन जाते हैं।